नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। सूबे के पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 27-28 फरवरी को बर्फबारी के साथ निचले इलाकों में जबरदस्त बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। बात अगर चमोली जनपद की करें तो यहाँ आज सुबह से ही मौसम का बदला मिजाज से ऊंचाई वाले इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक के चलते हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का दौरा स्थगित हो गया है। पीएम 27 फरवरी को चारधाम यात्रा को प्रमोट करने उत्तरकाशी के मुखबा हर्षिल आ रहे थे, लेकिन अब खबर है कि उनका दौरा रद्द हो गया है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पीएम मोदी का फिलहाल दौरा स्थगित हो गया है। अब पीएम मार्च के पहले हफ्ते में उत्तराखंड आ सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शायद कुछ बहुत जरूरी काम होगा, इसलिए शायद ये दौरा हमारा स्थगित हुआ है और बहुत जल्दी दोबारा जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो फिर आपको इसके बारे में पूरी सूचना दी जाएगी। हरिद्वार जनपद में रुड़की क्षेत्र की रहने वाली खुशनसीब ने इसी साल 13 जनवरी से 22 जनवरी तक केरला में हुई कैनोइंग कयाकिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतने के बाद अब उसका नाम जर्मनी में होने वाली ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। वहीं सफलता से उनके परिवार और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। दरअसल सफलता कभी भी संसाधनों की मोहताज नहीं होती है और ऐसा ही साबित कर दिखाया है रुड़की के पाड़ली गुर्जर गांव की बेटी खुशनसीब ने, जिसने अपनी मेहनत और लगन के बल पर न केवल क्षेत्र का नाम रोशन किया बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। अभी तक तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई। पापा जाते थे साथ में, पापा लेने आते थे, पापा छोड़ने जाते थे। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे है ना, नेगेटिव सोच रखते हैं कि भाई लड़कियां हैं इतना मत वो छूट दो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा ने किसी की नहीं सुनी। कभी बोला है कि भाई लड़कियां हैं, लड़कों से ज्यादा मेहनत कर रही है। बातों पे ध्यान नहीं दिया मेरे पेरेंट्स ने। इस टाइम पे बहुत अच्छा फील हुआ। सोच नहीं सकते थे कि मतलब इतना कुछ हो जाएगा। एकदम 3 गोल्ड और 2 सिल्वर आ जाएंगे। बहुत ही प्राउड मोमेंट था उस टाइम पे। बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा। शुरू से बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज के लिए। कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। कभी कुछ ऐसा वो नहीं किया कि मतलब इनका सर झुके। हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप का सर ऊंचा हो, मेरे भाइयों का सर ऊंचा हो। जिस माहौल से बच्ची रही है, गांव का माहौल है, और बाहर निकल के गई बच्ची गोल्ड मेडल हासिल किया और बाहर जर्मनी में खेलने के लिए जा रही है, तो बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी भी हुई। मुश्किल सामने आई होंगी? नहीं, बहुत मुश्किल सामने आई होंगी कुछ? मुश्किल कुछ नहीं है। हमने तो जो कुछ बोल रहा था हम तो इधर डरने से सुना था। बस अपने बच्चे को हमने कहा कामयाब होगी। कुछ भी बोल लो, कोई भी कुछ बोल लो, भाई हमारी बच्ची कामयाब हो जाए। बस अल्लाह का तरफ से बचपन से ही बहुत शौक था। इसे अल्लाह ताला यही बोल लेते हैं मैं बहुत कामयाब होंगी, कुछ बनूंगी। दिल में खुशी है? हाँ, बहुत बड़ी खुशी। मतलब बच्चे अगर मान लो कामयाब होते हैं तो माँ बाप खुशी होती है। वो लड़का हो चाहे लड़की हो, घर में परिवार में चाहे हमने कुछ भी करा है भाई, हम इसे छोड़ के अभी सारे काम करे, आज तक लेने भी गए, हमने अकेले नहीं भेजी गई, बाहर जा रही, साथ चलते रहे। अब बच्ची बाहर खेलने जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ जाएंगे। वो जो जिम्मेदार है ना, वो सब बोलते हैं भाई एक काम करो, आप जिम्मेदार जा रहे हैं ना तो आपकी जिम्मेदारी भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई पूरा सहयोग दिया था ना। बच्ची देश की तरफ से खेलेगी? हाँ, देश में होगा, नाम होगा, देश में होगा। उत्तराखंड के दर्जा राज्य मंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से जुड़े कांग्रेसी नेता के साथ कोतवाली पुलिस द्वारा अभद्रता करते हुए गिरफ्तार किए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। किच्छा विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहर ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। विधायक बेहर ने किच्छा कोतवाल के ट्रांसफर की मांग कर दी है। बेहर ने कहा कि 27 फरवरी को महाराणा प्रताप चौक पर किच्छा कोतवाल का पुतला दहन किया जाएगा। देखिए, पुलिस ने जिस तरह से कल सरवरिया खां का अपमान किया, उनका अपमान नहीं है, हमारी पूरी पार्टी का अपमान है, मेरा व्यक्तिगत अपमान है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों के बीच में उनको खींचते हुए ले गए हैं वो,
इसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे। ये कोतवाल जब जब यहाँ पे आते हैं, दूसरी बार इनकी पोस्टिंग जानबूझ के यहाँ पर कराई गई है। हम इनके खिलाफ 27 तारीख को पुतला दहन करेंगे, 1 मार्च को हम SSPCO के ऑफिस के बाहर बैठेंगे धरने पे, और 5 मार्च को हम SSP कार्यालय के कूच करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। कोतवाल को हटाने के लिए हमने लड़ाई का ऐलान किया है, और जब तक कोतवाल नहीं हटेगा हमारा आंदोलन किसी न किसी चरण रूप से चलता रहेगा, और पुलिस का हम असहयोग करेंगे। अब सहयोग का तो सवाल ही नहीं है। पुलिस के खिलाफ जो भी मामला हमारे पास आएगा उसको लेकर हम जनता के बीच में सड़कों पर जाएंगे। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में अवैध रूप से बिकने वाली शराब के खिलाफ एसपी देहात जया बलूनी काफी सख्त नजर आ रही है। उन्होंने अवैध रूप से बिकने वाली शराब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्य रूप से चंद्रेश्वर नगर में बिकने वाली शराब का एसपी ने संज्ञान लिया है। वो देर रात खुद पुलिस टीम के साथ चंद्रेश्वर नगर का भ्रमण करने पहुंचे और पुराने शराब तस्करों के ठिकानों पर दबिश दी। हालांकि पुलिस को दबिश के दौरान तस्करों के घर से शराब बरामद नहीं हुई। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन द्वारा आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्ती की मांग के साथ ही UCC लिविन में संशोधन और मजबूत भू कानून लागू करने की मांग की गई है। उत्तराखंड राज्य निर्माण संगठन के संयोजक प्रदीप भंडारी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ी समाज के साथ की गई अभद्रता से पूरे प्रदेश में आक्रोश है और नैतिकता के आधार पर उन्हें अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आज कैबिनेट मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इनके द्वारा प्रधानमंत्री को क्या बंद प्रेषित किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर जरूरत कार्रवाई करेंगे और पहाड़ी समाज को न्याय दिलाएंगे। देखिए, ऋषिकेश में एक पहाड़ी मूल के व्यक्ति को एक गुंडे की तरह पेटना हो, या अंकिता भंडारी में VIP को बचाने के लिए उसको कमरे का नाम दे देना हो, या अभी यहाँ पे कोडियाला में एक रिजोर्ट, इनका अवैध रिजोर्ट आया है जो वहां पे कई पेड़ों का नुकसान पहुंचा करके बनाया गया है, या अभी जो इन्होंने विधानसभा में पवित्र स्थल पर पहाड़ियों को बहुत बुरी गाली दी हो, उस सब में जो है प्रेमचंद अग्रवाल का नाम है और लगातार उसके खिलाफ आंदोलन हुए हैं। ऋषिकेश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतनी बड़ी बातें हुई, लेकिन अंतों को तो जो है हमारी प्रदेश सरकार जनता की मांग को पूरी नहीं कर पाई। यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हो या यहाँ के मुख्यमंत्री हो या भाजपा हो, ये इस भ्रष्ट मंत्री को यहाँ से हटा नहीं पाए। प्रेमचंद अग्रवाल के बदसलूकी पे, पहाड़ के नाम पे पहाड़ियों को गाली देने के सवाल पर उनकी बर्खास्ती की मांग की है और लगातार पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के धरने प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं। कुमाऊं में हो रहे हैं, गढ़वाल में हो रहे हैं। इस विषय को लेकर के आज एक गहन बैठक के बाद सभी साथियों ने एक ज्ञापन दिया और उसमें प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्ती की मांग की है और रितु खंडूरी जी को भी इसमें ज्ञापित किया गया है कि आपके द्वारा सदन में जो कांग्रेस के विधायक थे उनको आपने धमकाया है और सदन की मर्यादा आपके दोनों की वजह से खराब हुई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। संबंधित अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा किया जाना है। संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि प्रचलित कार्यों को समय से पूरा किया जाए और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत पैराफिट सहित अन्य सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं। जानकारी साझा करते हुए हरिद्वार की परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने बताया कि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजस्व विभाग के साथ मिलकर यात्रा मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। देखिए, परिवहन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए अलग अलग लेवल पे तैयारियां की जा रही हैं। पहले चरण में हमारे विभाग द्वारा जो चारधाम यात्रा के मार्ग हैं उनका रूट सर्वे कराया जाता है। ये रूट सर्वे अभी प्रस्तावित है, 29 फरवरी को हम लोग करेंगे, 28 फरवरी को। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो चारधाम यात्रा के मार्ग हैं उनमें कहाँ पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षात्मक उपाय किए जाने आवश्यक हैं। जिस भी एरिया में वो उपाय आवश्यक होंगे उसकी रिपोर्ट बनाकर हम जो संबंधित संस्थाएँ हैं उनको भेजते हैं और वो जो भी सुधार कार्य हैं वो किए जाते हैं उसमें एक्सीडेंट्स के लिए। और इसके अलावा हमारे विभाग के पास इस समय वर्तमान में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध हैं, स्पीड रडार कैमरे उपलब्ध हैं और वाहन और बाइक स्क्वाड उपलब्ध हैं, जिनसे चारधाम यात्रा के दौरान पूरे जो सेक्टर है उस पर नज़र रखी जा सके। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।